दूसरा इतिहास 17 अध्याय और 1 से पढ़ेंगे। उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा, सुनिएगा, और उसने इज़राइल के विरुद्ध अपना बल चढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एफ्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकसियां बैठा दी। हालेलुया। जो आसा का पुत्र जिसका नाम यहोशापात है, जिसका नाम यहोशापात, उसने जब राज्य करने लगा अपने पिता के मृत्यु के बाद, जब वो राज्य करने लगा देश में, और लिखा है कि दूसरा वचन, उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एफ्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। यहोवा यहोशुआपात के संग रहा। हालेलुया। कितनी ही बड़ी बात है। यहोवा परमेश्वर यहोशापात के संग रहा। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर यहोशापात के साथ क्यों रहा? लिखा है क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्ति दूर कर दी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है? यहोशापात वो व्यक्ति, हम देखेंगे इतिहास में, शाऊल राजा के बाद दाऊद राजा आया। दाऊद ने वे काम किए जो यहोवा की दृष्टि में अच्छे थे, भले थे, और उसके विरुद्ध कुछ भी गलत नहीं किया। उसके विरुद्ध उसने कोई काम नहीं किया जिससे परमेश्वर नाराज हो जाए। और जब उसने कोई गलत काम किया भी, उसने पश्चाताप किया, मन फिराया और फिर से परमेश्वर की ओर आ गया। हालेलुया। और उसके बाद हम देखेंगे सुलेमान, जो दाऊद के और भी पुत्र थे, वे लोग परमेश्वर के उस मार्ग पर नहीं चले जो दाऊद चला, लेकिन सुलेमान परमेश्वर के मार्ग पर चला। और उस सुलेमान के बाद कई राजा आए, कुछ राजा परमेश्वर की सच्ची आराधना कर रहे थे। हालेलुया। जैसे हम इस गीत को गा रहे थे, पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझे सौंपता हूं, प्यार में तुझसे करता हूं। हालेलुया। ये गीत शायद वो आसा राजा गाता था। आसा ने वो चीज किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो यहोवा की दृष्टि में ठीक और उत्तम ठहरे। हालेलुया। ये कोई बड़ी बात नहीं कि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे, लेकिन ये बड़ी बात है कि यहोवा तुम्हारे संग है या नहीं। हालेलुया। यहां पर लिखा है यहोवा यहोशापात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवता की खोज में नहीं लगा रहा। क्योंकि बाकी के बहुत से राजा जो बाल देवता, जो मूर्ति पूजा के पीछे चले गए, दूसरों में चले गए, जीवित परमेश्वर को छोड़कर, जीवित वचन को छोड़कर वे लोग बुरे काम करने लगे, व्यभिचार करने लगे, गंदे काम करने लगे। उन्होंने मूर्तियां स्थापित की, उन्होंने गंदे गंदे कामों को किया जिससे परमेश्वर को क्रोध दिलाया।
और परमेश्वर ने कहा, मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। क्या तुम मुझे छोड़कर दूसरे की ओर जाओगे? क्या मुझे छोड़कर तुम बुराई की ओर जाओगे? क्या मुझे छोड़कर तुम दूसरे देवी देवताओं के पास जाओगे? क्या मुझे छोड़कर तुम दूसरे हकीमों के पास जाओगे? क्या मुझे छोड़कर दूसरे अधिकारियों से तुम बातें करोगे? दूसरे नबियों के पास जाओगे? दूसरे भविष्यवक्ताओं के पास जाओगे? क्या इज़राइल का परमेश्वर छोटा है? परमेश्वर हमारा जलन कर रखने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। क्या हम परमेश्वर की खोज में लगे हैं? यहाँ पे यहोशापात ने अपने पिता जो दाऊद करता था, जो आशा करता था, उसके जैसा ही उसने किया। उसने अन्य लोगों की बातों में आकर उसने गलत कदम नहीं उठाए। उसने अपने राजा होने का अधिकार में उसने घमंड नहीं किया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा भी नहीं किया। लेकिन वो यहोवा से भय खाता, क्योंकि वो सच में पिता की आराधना करता, क्योंकि वो सच में पिता से प्रेम करता। हालेलुया। और सच में अपना हृदय उसने दिया था। और लिखा है इस प्रकार, यहोवा यहोशापात के संग रहा, 3 वचन, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवता की खोज में न लगा रहा। और 4 वचन कहता, वरन वो अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। सिर्फ एक ही बार नहीं लगा रहा, लेकिन वो लगा रहता था, निरंतर यहोवा की खोज में लगा रहता था। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 33वां वचन इस प्रकार कहता है, 33, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। दूसरा वर्जन इस प्रकार कहता है, सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ती हूं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 कहता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और सही जीवन शैली को चाहो। हालेलुया। सही जीवन शैली को। हालेलुया। दूसरे इसमें लिखा है कि तुम राज्य और धार्मिकता की खोज करो। और इसमें थोड़ा सा इसमें खुल कर कहा है, तुम सही जीवन शैली यानी तुम सही जीवन को जियो, उसके लिए परमेश्वर के राज्य की खोज करो। यीशु मसीह सही जीवन शैली को जीता था, उसी प्रकार उसके बच्चे जो उस पे ईमान लाते हैं उस जीवन शैली को जिए। और चाहो तो ये सब चीजें भी तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। फिर से एक बार पढ़ूंगी, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और सही जीवन शैली को चाहो, चाहत रखो उसकी। हालेलुया। बहुत से विश्वासी, बहुत से प्रभु में परमेश्वर को चाहने के लिए या उसके राज्य की चाहत ही नहीं कर रहे। हालेलुया। जब एक लड़का एक लड़की से प्रेम करने लगता है और उसे उसको हासिल करना रहता है, वो चाहत रखता है उसके प्रति कि मैं उसे किस प्रकार चाहूं, उसकी चाहत में रहता है, दिन रात उसके लिए वो सोचता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य उसके सही जीवन शैली की चाहत रखो, फिर देखो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये चीज नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं चीज मिल रहा, हम लोग बीमारियों में, हम परिस्थितियों में हैं, हम क्यों है? हम तो प्रभु पे विश्वास रखते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन मेरी प्यारी बहन, लेकिन मेरे प्यारे भाई, तू चाहत नहीं रख रहा है परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, तुम चाहो उसके जीवन शैली को, उसके राज्य को, उसकी धार्मिकता को। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर? परमेश्वर किस प्रकार कह रहा है कि इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, जो यहोशापात ने किया। उसने एक दिन नहीं परमेश्वर को खोजा, लेकिन निरंतर हर दिन उसके बचपन से लेकर जवानी के दिनों तक, जवानी से लेकर 50 साल की उम्र तक, 50 साल की उम्र से लेकर मतलब उसने जितने दिन जिया
वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा। और लिखा इस प्रकार लिखा है कि वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसकी ही आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। यानी इज़राइल ये यहूदा का राजा है, और इज़राइल के जैसे इज़राइली कर रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे, बाकी चीजें कर रहे थे, घिनौने चीजें कर रहे थे, अपने बच्चों को चढ़ा रहे थे मूर्ति के सामने, ये सारी चीजों को वो नहीं कर रहा था। वो व्यवस्था को पढ़ता, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता। और लिखा है इस प्रकार की इसी वजह से उसके पूरे जीवन भर में यहोवा उसके संग रहा, परमेश्वर उसके संग रहा। मेरे प्रियो, कितनी ही बड़ी बात है। लिखा है कि आज्ञाओं पर चलता रहा और इज़राइल कैसे काम नहीं करता। इस कारण यहोवा परमेश्वर ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया था। जब हम परमेश्वर की खोज में लगे रहते, जब हम परमेश्वर के नियम को मानते, जब हम उसके पीछे पीछे चलते, जब उसके राज्य की खोज करते, जैसे यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया इस पृथ्वी में, वैसे जीने की चाहत रखते हैं और उसके पीछे चलते और व्यवस्था की किताबों को भूलते नहीं है, लेकिन परमेश्वर के एक एक नियम को याद करते और उसे मानते हैं, तब परमेश्वर जो आपके पास जो राज्य दिया गया है उसे परमेश्वर दृढ़ करता है, उसे अपने आपके हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन परमेश्वर उसमें उन्नति करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर किसी एक से बात जरूर कर रहा है। क्या आपके हाथ में जो राज्य है उसे खोने पर है, या फिर परमेश्वर आपके संग है और उसे वो दृढ़ करने पर है? दोनों चीज को सोचिएगा। हालेलुया। आपके पास बीमारी ने राज्य करके रखा आपके शरीर में, आपके घर में पैसे बर्बाद हो रहे, आपका शरीर बर्बाद हो रहा है, कोई शांति नहीं है घर में, क्योंकि आपने परमेश्वर की खोज नहीं की है। इसी वजह से वो दृढ़ नहीं हो रहा है, और ये दृढ़ नहीं हो रहा, बीमारी नहीं जा रही और चंगाई आपके जीवन में दृढ़ नहीं हो रही है। हालेलुया। नौकरी में आपकी उन्नति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो राज्य आपने परमेश्वर के सामर्थ्य से या खुदावन के बातों से हासिल नहीं किया और दृढ़ नहीं रखा उसे, क्योंकि दृढ़ करने वाला मेरी बहन, मेरे भाई यीशु मसीह है। यहाँ पे क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे फिर से वो वचन। वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता। 5वां वचन इस प्रकार कहता है, इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत सा धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। हा परमेश्वर में वो अपना मन, उसके मार्ग पर उसके पैर चला करते और उसका मन इस प्रकार मगन हो गया कि उसको कोई भी चीज उसके सामने नहीं होती थी। उसके पास धन आता, उसका वैभव बढ़ता जाता, उसका राज्य स्थिर था, वो युद्ध के लिए जाता तो जीत कर आता, सब कुछ परमेश्वर ने सेटल रखा था। हालेलुया। क्या आप यहोशापात है? क्या आप यहोशापात के जैसे जी रहे? क्या यहोशापात के जैसे आप खुदा को खोज रहे? क्या आपके पैर उसके राज्य में चल रहे और आपका मन उसकी ओर मगन है? सोचिए इस बात को। आज यही मैसेज है। क्या आपका मन यहोवा को खोजते खोजते मगन हो गया है या फिर भटक गया है? दोनों में से एक चीज हो सकती है। आपका मन यहोवा को खोजते खोजते उसमें मगन हो गया है, या फिर दुनिया की बातों को खोजते खोजते यहोवा से आपका मन भटक गया है, इसीलिए आप उन्नति नहीं कर रहे, दृढ़ नहीं बन रहे और परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। या फिर आप ऐसे हो गए कि हाँ, आप नामधारी परमेश्वर को जानना चाहते हैं, बस उतना ही जानकारी कि मेरा यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, बस उतना ही आपको पता है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है।
अगर आप नहीं खोज रहे अभी तक, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि उसके धर्म और राज्य की खोज करें। यहोशापात ने वही किया। उसने, उसके पास कोई चीज नहीं, यहाँ पर सीधा लिखा है धन उसके राज्य और धार्मिकता की उसने खोज की, धन अपने आप आया। आपकी प्रार्थना क्या है? आपका पगार नहीं बढ़ रहा, आपका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, आप चंगाई नहीं प्राप्त कर पा रहे, आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, आपके घर में ऐसा प्रॉब्लम है, आपके घर में वैसे प्रॉब्लम है, आपका पति नहीं सुधर रहा है, आपकी पत्नी नहीं सुधर रही है, आपका बच्चा बिगड़ गया वो नहीं सुधर रहा है, आपकी माँ नहीं ठीक है, यही सब तो है। आपके पास दुनिया की बहुत सारी चीजें नहीं है, जो आवश्यक है वो चीजें नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे यहोशापात ने क्या धन की और अपना मन लगाया? नहीं। क्या उसने वैभवशाली होने के लिए और ज्यादा उसने चीजें किए? नहीं। यहाँ पे लिखा है उसने यहोवा के मार्गों पर चलते रहा और इस प्रकार उसका मन मगन हो गया कि वो परमेश्वर से जुदाई नहीं हुआ। लिखा इस प्रकार, हम लोग ठीक से पढ़ेंगे, यहोवा के मार्गों पर चलते चलते यहोशापात का मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तों को भी दूर कर दिया। हालेलुया। और लिखा, अगर उसके ऊपर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? इस कारण यहोवा ने राज्य को यहोशापात के हाथ में दृढ़ किया और उसके पास बहुत सारा धन हो गया। उसने धन की खोज नहीं की, उसने वैभव की खोज नहीं की, शान और शौकत की खोज नहीं की, परंतु उसने यहोवा की खोज की और उसके मार्ग की खोज की और उसने उसकी आज्ञाओं पर वो चला। हर एक आज्ञा उसने परमेश्वर का परखा, उसने बिना झिझके हुए उसने पूरा किया और परमेश्वर ने उसको दृढ़ किया। हालेलुया। और लिखा है कि उसने बहुत सारी चीजों को, मूर्तों को उसने नाश किया, उसके विरुद्ध कोई चीज नहीं आई, परमेश्वर उसके संग रहा। आज मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आज अगर आप परमेश्वर के संग हो जाएंगे या उसके खोज में लग जाएंगे, उसके राज्य और धार्मिकता, उसकी जीवन शैली की चाह रखेंगे, तो परमेश्वर आपका ज्यों का त्यों नहीं होने देगा। आपका ऐसे आपको बना देगा कि लोग आपको पूछेंगे, अरे ये व्यक्ति मेरा भाई, ये तो ऐसा था, ये कैसे बदल गया, इसके संग यहोवा है, इसके संग कौन है? वे लोग ढूंढेंगे इसके साथ है क्या, इसके अंदर है क्या, लेकिन फिर आपको बाद में लोग बताएंगे इसके साथ जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर। और यहोशापात का जो 17 अध्याय हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि लोग, राज्य के लोग उससे डरते थे, कि उनके अंदर यहोशापात का नाम लेते ही उनके अंदर डर समा जाता था, क्योंकि यहोशापात के संग यीशु मसीह था। उसको जब युद्ध करता परमेश्वर उसको जिताता, वो जब कहीं बाहर जाता परमेश्वर उसके संग चलता, वो जब कोई निर्णय लेता परमेश्वर उसके संग होता, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलता। हालेलुया। अगर आज आप लोग रो रहे कि मेरे पास दुनिया की बहुत सारी वस्तुएं नहीं हैं, उसकी खोज में ना लगे रहे, लेकिन परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में लगे रहे। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया? वो भी परमेश्वर की खोज में लगा रहा। यूसुफ ने क्या किया? वो भी परमेश्वर की खोज में लगा रहा। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसने उफ तक नहीं किया। वहां से वो मिस्र में चला गया, मिस्र में उसने काम किए, पोतीपर के घर में काम किए। उसने उसकी बीवी, पोतीपर की बीवी ने उस पर गलत नजर डाली, उसने कहा मेरे संग तू गलत काम कर, उसने वहां पर भी उसने गलत नहीं किया, यहोवा की खोज में लगा रहा, उसके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। वहां से उसने, पोतीपर ने उसको जेल में उसमें डाल दिया, कितने सालों तक वो वहां रहा, फिर भी वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा। हालेलुया। फिर नतीजा क्या हुआ? एक दिन फिर उन्हें स्वप्न देखा और स्वप्न कोई बता नहीं पाया। यूसुफ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने स्वप्न का अर्थ बताया और हुआ यूं कि वो जेल से, नौकर से वो प्रधानमंत्री बना, वो राजा बना। हालेलुया। परमेश्वर आपको राजा बनाने पर है, लेकिन एक शर्त है, सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करें, बाकी सारी वस्तुएं आपके पीछे आ जाएगी। धन के लिए ना दौड़े, चंगाई के लिए ना दौड़े,
मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके लिए नहीं। अगर आपकी नौकरी खतरे में, परमेश्वर की खोज करें। अगर आपका बच्चा बीमार है, परमेश्वर की खोज करें। अगर आपका बच्चा बिगड़ गया है, परमेश्वर की खोज करें। आपकी बेटी बिगड़ गई है, परमेश्वर की खोज करें। आपके मम्मी पापा नहीं प्रभु में है, प्रभु की खोज करें, यीशु मसीह की खोज में करें, खोज करें। देखिए फिर क्या होता है, परमेश्वर आपका जीवन जो का त्यों कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशापात के जीवन भर वो रहा। हालेलुया। उसने कभी भी यहोशापात को छोड़ा नहीं। जब कुछ वो गलत करता, प्रभु उसको फटकार लगाता। हाँ, यहाँ पे लिखा है यहोशापात को नबी की फटकार भी मिली है। उसने एक गलती की थी, उस गलती में उसने वो अन्य लोगों के साथ मिल गया था, लेकिन फिर परमेश्वर ने उसके अच्छे कामों को भी देखा, फटकार लगाई, सुधर गया। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर की खोज में रहेंगे? क्या आज परमेश्वर कहेगा कि यस, ये मेरा बेटा है, मैं इसके संग रहा करूंगा? यहोशापात के जीवन भर में परमेश्वर उसके संग रहा और हर एक चीजों से उसको बरकत दी। हालेलुया, हालेलुया। वो ज्ञान रखता परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर का भय खाता। उसको राजा था लेकिन घमंड नहीं था। परमेश्वर के मार्गों पर चलते चलते, वो वचन जो लिखा है 6वां वचन, यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। हालेलुया। क्या आज आपका मन मगन है परमेश्वर के लिए? क्या आपकी चाहत है उसके राज्य और धार्मिकता के लिए? क्या आपकी चाहत है कि उसकी जीवन शैली भर में उसका यीशु मसीह जैसे रहा इस पृथ्वी पर वैसे ही मैं जीऊंगा? मेरा जीवन प्रार्थना का होगा, मेरा जीवन त्याग का होगा, मेरा जीवन प्रेम का होगा, मेरा जीवन भाईचारे का होगा, मेरा जीवन सुसमाचार फैलाने का होगा, मेरा जीवन चिन्ह चमत्कार करने का होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में, और मेरा जीवन पवित्र आत्मा को दुखाना ना होगा, मेरा जीवन पवित्र आत्मा में बढ़ना होगा, मेरा जीवन परमेश्वर में स्थिर रहना होगा। एक ही दिन नहीं उसने खोजा यहोशापात ने, लेकिन हर दिन खुदा को खोज रहा था, वह ऐसा लिखा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर। यूसुफ ने खोजा, दाऊद ने खोजा, जितने लोगों ने परमेश्वर को खोजा, प्रभु उनको मिला। और परमेश्वर, खास बात यह है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहोवा उन लोगों के संग रहा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज से आप निर्णय लेंगे कि मैं यहोवा को खोजूंगा, मेरा मन उसमें मगन हो जाएगा, मैं उसकी बातों को मानूंगा, उसकी आज्ञाओं पर चलूंगा, तो परमेश्वर आपको धन को खोजने की कोई जरूरत नहीं। धन परमेश्वर लेकर आएगा आपके लिए, लोगों को भेजेगा, आपका वैभव परमेश्वर बढ़ाएगा, और लोग आपका नाम सुनते ही उनके अंदर एक डर समा जाएगा। नहीं, ये मेरी बेटी प्रभु की है, ये मेरा बेटा यीशु मसीह का, इसके संग यहोवा है, जीवित परमेश्वर, मैं उसके साथ क्यों ऐसा विरुद्ध काम करूं, गलत काम करूं? हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीर्वादित करे इस वचन के द्वारा। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते इस सुंदर से समय के लिए, आज इस समय के लिए तूने परमेश्वर तेरे लोगों से बात की। यहोशापात ने परमेश्वर अपने चाल चलन को स्थिर रखा, वो तेरी खोज में रहा। लिखा है कि वो तेरी खोज में रहा और हर दिन वो तेरी खोज में रहा करता, तेरी आज्ञाओं को माना करता, और वो तेरे मार्गों पर चलते चलते ऐसे हो गया कि उसका मन परमेश्वर तुझ में मगन हो गया, और उसने तेरे विरुद्ध कोई भी गलत काम नहीं किया, लेकिन तूने जो जो उसे आज्ञा दी उसने वो पूरा किया, और तू जीवन भर उसके संग रहा। आज मेरा भाई, मेरी बहन कोई गिर गई है परमेश्वर, जो तुझे नहीं ढूंढ रही है परमेश्वर, वो मेरा भाई, उसके संग तू आज रहेगा। जब ये आज प्रार्थना करेगा, करेगी, तू इसके संग रहेगा और तेरा प्रेजेंस उसके ऊपर उतरेगा। तू इसको उठाकर खड़ा करेगा और तू इसके राज्य को दृढ़ करेगा। इसके हाथ से कोई भी राज्य छीन नहीं सकेगा। वो राज्य चंगाई का है, वो राज्य इसकी नौकरी का, वो राज्य इसके बरकत का, वो राज्य इसके परिवार का, वो राज्य इसके बेटे बेटी और पति का, वो राज्य इसके सारे जो संसार में जी रहे उस चीज का प्रभु तू स्थिर करेगा और तू इसको उन्नति देगा। तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज किसी एक के लिए परमेश्वर वचन जरूर है, इसका जीवन तू बदल देगा और परमेश्वर तू इसे उठाकर खड़ा करेगा।
तेरा धन्यवाद करते। जब जब परमेश्वर तेरे लोग तुझे खोजते, तू उन्हें मिलता है परमेश्वर। तूने कहा तुम मुझे खोजो, मैं तुम्हें मिला करूंगा। तुम मुझे पाओगे, तुम मुझे मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग आज मुझे देख रहे, तूने इनको ब्लेस किया है और इन्हें तूने तूने परमेश्वर इनसे मुलाकात की है। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन और आमीन।